तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीना और ताई अभी भी फाइट कर रही होती हैं। तो फिर लीना कहती है कि ताई अपने ये हाथ मुझे दे दे, पर ताई कहता है कि नहीं, जिस पर लीना उस पर दोबारा अटैक करने लगती है। मगर वैंकहो वहां आकर उसके अटैक को रोक लेता है और लाइफ एंड डेथ बुक का यूज करके फोर मास्टर को समन करता है और उनसे कहता है कि इसकी सोल को अपने साथ ले जाओ। तो वो चारों मास्टर अपनी अपनी पावर का यूज करके लीना को चेन से पकड़ती हैं और उसकी इवल सोल को बाहर निकाल कर स्क्रोल के अंदर ले जाती हैं, जिसकी वजह से लीना की बॉडी में अब एक ही सोल रह जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। पर ताई उसे पकड़ लेते हैं और एक पिल खिलाता है ताकि वो जल्दी जल्दी होश में आ जाए। देन हम उन चारों मास्टर को देखते हैं जो वैंकहो के पास आती हैं और कहती हैं कि मास्टर आपका काम हो गया है, हमने उस सोल को लाइफ एंड डेथ स्क्रोल की प्रिजन के अंदर कैद कर दिया है, अब वो वहां से कभी नहीं निकल सकती। जिस पर वैंकहो कहता है कि गुड, पर तुम लोगों को क्या लगता है, क्या वो सोल को इवल सोल है या पॉइजनस? तो एक लड़की कहती है कि मास्टर हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, अगर वो इवल सोल होती तो लीना को नुकसान पहुंचाती, मगर वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। जिस पर वैंकहो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब तुम लोग जा सकते हो, मैं इस मामले को बाद में देख लूंगा। तो वो चारों मास्टर कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म माय लॉर्ड, और वापस स्क्रोल के अंदर चले जाते हैं। देन वैंकहो ताई के पास आते हैं और कहता है कि अबे जा बे, तुझसे एक छोटी सी बच्ची संभाली नहीं गई। जिस पर ताई कहता है कि भाई बच्ची, ये तुझे बच्ची नजर आ रही थी, ये तो बवाल थी बवाल। और फिर बवाल होश में आती है, मतलब लीना होश में आती है, तो वो ताई से दूर हो जाती है और कहती है कि कौन हो तुम लोग, मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहो, मैंने किसी को जान से नहीं मारा, वो मुझे कंट्रोल कर रही थी। एंड तभी वो साथ पर स्वॉर्ड उठा लेती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। इस पर वैंकहो कहता है कि तू सही कह रहा था, और फिर वो लीना के पास जाकर उसे समझाता है कि हम बुरे लोग नहीं हैं और हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम तुम्हारे भाई के दोस्त हैं, उसने हमें यहाँ तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। इस पर लीना कहती है कि तुम लोग सच कह रहे हो क्या, क्या तुम लोग वाकई मुझे बचाने आए हो? तो वैंकहो कहता है कि हाँ। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लीना ये फैमिली के मेंशन में होती है और जिमी उसे खाना खिला रही होती है। पर तभी लीना का भाई लीजिन वहाँ आता है, जिसे देखकर लीना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और भागते हुए गले लगा लेती है। तो लीजिन भी लीना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि लीना तुम कैसी हो? जिस पर लीना कहती है कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके दोस्तों ने मुझे बचाया और मेरी बीमारी को भी ठीक कर दिया। जिस पर लीजिन कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो गई हो। तो फिर लीना कहती है कि ब्रदर अब मैं ठीक हो गई हूँ तो आपको मेरे लिए लोगों को जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर लीजिन कहता है कि मेरी प्रिंसेस तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम्हारा भाई किसी को भी जान से नहीं मारेगा, सिर्फ बुरे लोगों को मारेगा। तो लीना कहती है कि वाह फिर ठीक है। एंड तभी उसके पेट में गुरगुर होने लग जाती है, तो वो कहती है कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही खा लिया, मुझे अब नींद आ रही है। इस पर जिमी कहती है कि मैं इसे सुलाने दे चलती हूँ, आप लोग बाकी बातें बाद में कर लेना। तो लीजिन कहता है कि ठीक है, और फिर वो वैंकहो को अपनी सिस्टर को बचाने और उसकी बीमारी ठीक करने पर थैंक यू कहता है। जिस पर वैंकहो कहता है कि तुम्हारी बहन को कोई बीमारी नहीं थी, उसमें डबल सोल थी। तो लीकिंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या डबल सोल, इसलिए उसका बिहेवियर अक्सर चेंज हो जाता था। जिस पर ताई कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि आखिर उसका बिहेवियर कब से चेंज होना शुरू हुआ? तो लीकिंग बताता है कि पहले ऐसा नहीं था, जब डार्क साइड वालों ने उसे पकड़ा तो तब से वो ऐसी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने उसे इवल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया। जिस पर वैंकहो कहता है कि फिर तो इसका मतलब साफ है कि डार्क साइड वालों ने ही तुम्हारी बहन के साथ कुछ किया था, या तो तुम्हारी बहन के अंदर पहले ही डबल सोल थी जिन्होंने उसे ट्रिगर करके एक्टिवेट कर दिया, या उन्होंने कोई उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। इवल ऑर्गेनाइजेशन को तो मैंने खत्म कर दिया, पर डार्क साइड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ही निकलवानी पड़ेगी। तो लीकिंग कहता है कि मास्टर आप फिक्र नहीं करो, मैं अभी इस मिशन पर निकलता हूँ कि डार्क साइड वाले कौन है और कहाँ हैं। जिस पर वैंकहो कहता है कि क्या तुम अभी अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहोगे? तो लीकिंग कहता है कि नहीं, मिशन से आकर मेरी बहन सेफ है, यही बहुत है। और फिर सीन चेंज होता है तो गंडाल वैंकहो को बताता है कि इसे हील करना है। जिस पर अग्नि कहता है कि मास्टर आखिर ये इंसान ही क्यों? तो गंडाल गुस्से में कहता है कि अग्नि थोड़ा तमीज से बात करो, ये इंसान नहीं, इसका नाम वैंकहो है, अगर पूरी दुनिया में कोई तुम्हें हील कर सकता है तो सिर्फ यही है। जिस पर अग्नि शर्मिंदा होते हुए चुप कर जाते हैं और कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप बोलो। तो फिर वैंकहो अग्नि की पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करता है और बताता है कि पॉइजन इसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, मैं श्योर नहीं कि मैं इसको हील कर पाऊंगा या नहीं, 60% चांस है कि ये ठीक हो जाएगा, मगर इसे बहुत ही ज्यादा पेन बर्दाश्त करना होगा, अगर तुम एग्री करते हो तो मैं हीलिंग स्टार्ट करता हूँ। जिस पर गंडाल कहता है कि ठीक है, तुम हीलिंग स्टार्ट करो, जो होगा देखा जाएगा। तो गंडाल के एग्री करते ही वैंकहो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अग्नि के पॉइजन को रिमूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से अग्नि को काफी पेन हो रहा होता है क्योंकि वैंकहो फायर एलिमेंट का यूज कर रहा होता है। पर तभी हानफेंग की रिवर्सल सील बीच में आ जाती है, जो वैंकहो की स्पिरिचुअल पावर को रोककर उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करने लग जाती है। तो ये देखकर वैंकहो फौरन वहां से हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस सील पर एक स्लैश अटैक करता है, क्योंकि वो सील वैंकहो
की सारी स्पिरिचुअल पावर को सोखने लग गई थी, जिसकी वजह से वैंको को भी समझ आ गया था कि ये रिवर्सल मैजिक है। तो फिर वैंको भी एक स्कीम लगाता है और एंशिएंट मिथिक एलेक्सर की वजह से रिवर्सल मैजिक का यूज करता है और उस सील की पावर को वापस अग्नि के अंदर ही ट्रांसफर करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर सारा पॉइजन सोरा खत्म हो जाता है और वो सील स्लोली करके गायब हो जाती है। एंड सील के गायब होते ही अग्नि की पावर वापस आ जाती है और वो एकदम से अपने ओरा को रिलीज करता है, जो इतना ज्यादा होता है कि मुयांग और लिन दूर तक के लिए जाती हैं। देन वैंको अग्नि के सामने आता है तो अग्नि कहता है कि वैंको तुमने तो कमाल कर दिया, ना मुझे कम्प्लीटली हील किया बल्कि मेरी पावर को भी पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। एंड तभी वो दिल से वैंको को ग्रीट करता है, जिस पर वैंको कहता है कि कोई बात नहीं है। तो फिर गंडाल कहता है कि अग्नि अगर ठीक हो गया तो एक फाइटिंग राउंड हो जाए, मगर अग्नि कहता है कि मास्टर मुझे माफ करे, चाहे मेरी पावर वापिस आ गई है मगर मेरी बॉडी को एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले 20 सालों से उस कमीने हान फेंग की सील मेरी पावर को ऑब्जर्व कर रही थी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जिस पर गंडाल कहता है कि अच्छा ठीक है, रो नहीं, उस चीटी को तो हम देख लेंगे। और फिर वो वैंको से कहता है कि वैंको तुम्हारा शुक्रिया। तो वैंको कहता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें तुम्हारे क्लैन वालों के बारे में कुछ पता चला? जिस पर गंडाल कहता है कि नहीं, पर तुम्हारी बात से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ पता चला है। तो वैंको कहता है कि हाँ, मगर तुम्हें मेरी कुछ हेल्प करनी होगी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरूरू।